खबर बक्सर से है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बक्सर की प्रगति यात्रा के क्रम में 15 फरवरी को बक्सर के संपूर्ण विकास के खातिर कुछ घोषणा किया था, जिसकी जानकारी बक्सर जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने बक्सर कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में प्रेस वार्ता कर दिया। 3 मार्च को यह जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बस्तर की प्रगति यात्रा समय अपने द्वारा किए हुए वादों को पूरा कर बक्सर के संपूर्ण विकास के लिए 1224 करोड़ 39 लाख 11,800 रुपए की लागत से कुल 12 योजनाओं की खातिर प्रशासनिक स्वीकृति 25 फरवरी को दे दी गई है। अन्य पदाधिकारीगण, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उपस्थित बंधुगण, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो मैंने बोला कि इस प्रेस वार्ता का कुछ विशेष महत्व इस बार है। आप लोग भी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन प्रगति यात्रा के क्रम में बक्सर जिले में 15 फरवरी को हुआ था और उसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बक्सर जिले को सौगात के रूप में कुछ अच्छी घोषणाएं करी थी, अच्छी और बड़ी और लोगों के लिए बहुत ही हितकारी घोषणाएं करी थी। और बहुत ही खुशी, अपार हर्ष की बात है कि उसी के आसपास 15 फरवरी को ये घोषणाएं बक्सर जिले में हुई थी और कई जो ऐसी घोषणाएं हैं जिनको 25 फरवरी को कैबिनेट मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई उसमें एक अमली जामा भी पहना दिया गया, उसको प्रशासनिक स्वीकृति उन योजनाओं की दे दी गई। और कुछ एक ऐसी योजनाएं थी जिसको और उसके आसपास स्वीकृति विभागीय स्तर से भी दी गई। तो कुल मिला के मुझे लगता है आप सब लोग भी इस बात को मानेंगे कि शायद ही बक्सर जिले के इतिहास में ऐसा हुआ हो कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं की सौगातें मिली हों। और इन योजनाओं के बारे में एक और विशिष्टता ये थी कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से इसकी घोषणा नहीं होती तो अंतर विभागीय जो समन्वय है इन योजनाओं के लिए, फलस्वरूप किसी योजना के लिए जमीन किसी और विभाग से ली जानी है, उसकी स्वीकृति किसी दूसरे विभाग को दी जानी थी, तो मुझे लगता है कि एक सपने से या बहुत ही एक काल्पनिक सोच से भी परे ऐसा करना होता। पर यही जो है बदलते हुए बिहार की, बदलते हुए बक्सर की तस्वीर है कि ऐसा हुआ और इसको जो है एक तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, वास्तविकता के रूप में धरातल पे भी अब उतारा जाए। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था, तो इसलिए उचित लगा कि सभी मीडिया के बंधुओं के साथ इस बारे में जो है विस्तृत रूप से जानकारी साझा की जाए। मान प्रस्ताव है, उसमें 4 से 6 लेन सिंथेटिक ट्रैक इसमें एक बनेगा और एक मल्टीपर्पज हॉल, जिसमें बैडमिंटन के कोर्ट, वॉलीबॉल खेलने के लिए सुविधा, जिम की सुविधा इत्यादि उससे संबंधित और भी मल्टीपर्पज हॉल का भी निर्माण किया जाएगा। लगभग 5 से 6 एकड़ भूमि जो ITI फील्ड आप लोग देखते हैं उसमें इस प्रायोजन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि बक्सर जिला और पूरा शाहबाद क्षेत्र, इसमें यहाँ से जो हमारे युवक युवतियाँ रहते हैं सेना में भर्ती के लिए, पुलिस में भर्ती के लिए, गृह रक्षक में भर्ती के लिए, अन्य ऐसी कई परीक्षाएं देते हैं जिसमें शारीरिक सक्षमता की भी जांच की जाती है। और जनरली भी जो हमारे नागरिक हैं उनको भी सुबह मॉर्निंग वॉक और ये सब करने के लिए भी एक अच्छा आयाम, एक अच्छा जो है आउटले इससे मिलेगा। कुल लगभग 43 करोड़ 38 लाख रुपए की स्वीकृति इस प्रायोजन के लिए भी राज्य सरकार से 25 फरवरी को प्राप्त हुई। और मुझे पुनः लगता है कि विशेषकर यदि युवाओं को ध्यान रखा जाए तो ये काफी जो है महत्वाकांक्षी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी, जिसे स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए भी जो है निविदा करने की प्रक्रिया अब की जा रही है। इसमें देखिए, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था, इसका कार्यान्वयन खेल विभाग करवाएगा। तो अमूमन जो है ये कोई छोटी बात नहीं रहती कि एक विभाग से भूमि की उपलब्धता होनी थी, दूसरे विभाग को कार्यान्वयन किया जाना था। और इसमें भी यदि आप लोग देखेंगे तो भारत सरकार की भी कई अन्य योजना, खेलो इंडिया और इस तरह की, परंतु ये जो पूरी राशि लगभग 43 करोड़ से ज्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, पूरी जो है राज्यांश से राशि दी जाएगी ताकि इसका क्रियान्वयन बहुत जल्दी। पहले पाया गया था कि जो मतलब खेलो इंडिया के तहत कुछ प्रस्ताव हम लोगों ने दिए थे, उसमें जो है भारत सरकार की भी अपनी एक प्रक्रिया है, कुछ विलम्ब होने की संभावना थी। तो पूरी की पूरी राशि राज्यांश से उपलब्ध कराई गई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी निविदा और इत्यादि सभी प्रक्रियाएं इसमें पूर्ण होंगी और इसका क्रियान्वयन शुरू होगा। अगली जो 5वीं योजना है, तो ये भी देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हमारे जो है पवित्र बक्सर जिले की उनकी जन्मभूमि है। डुमराव प्रखंड में उनका जन्म हुआ था और लोगों की और जनप्रतिनिधियों या आप लोगों की भी एक प्रमुख ये मांग रहती थी कि यद्यपि जो है इतनी
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी ख्याति उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने प्राप्त करी, परंतु मतलब बक्सर जिले में या डुमरांव प्रखंड में उनसे संबंधित कोई अच्छी आधारभूत संरचना नहीं है जो लोगों को ये बताए। आज भी यदि हम लोग पटना में यदि किसी से बात करते हैं, उनको ये बताते हैं कि भाई बिस्मिल्लाह खान साहब बक्सर की पैदाइश हैं, तो एकाएक जो है किसी को विश्वास नहीं होता, वो लोग मानते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो द्वारा घोषणा की गई, उसमें से एक ये भी प्रमुख घोषणा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की याद में उनके नाम से अब एक संगीत महाविद्यालय, संगीत कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसमें जब हम लोग देखते हैं तो युवा दिवस और कई छात्र छात्राओं से, युवक युवतियों से हम लोग बात करते हैं, तो कई प्रकार की उनको भी समस्याएं लगती हैं, विशेषकर जो आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति की फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ बक्सर जिले के जो हमारे इस तरह के आर्ट, कला, संस्कृति प्रेमी हैं, बल्कि पूरे राज्य स्तर पर इस तरह के जो लोग होंगे, उनको एक अच्छा आयाम इससे मिलेगा। और ये भी एक बहुत ही अनोखी बात है कि संगीत के क्षेत्र में पूरे राज्य भर में इस प्रकार का ये पहला कॉलेज होगा। संगीत के क्षेत्र हम लोगों ने देखा कि खेल के क्षेत्र में राजगीर में यूनिवर्सिटी खुली है, एकेडमिक्स के स्तर से तो जगह जगह पर अलग अलग स्तर से राज्य सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। तो माइक कैसे बंद हो गया, उसी पे आइए। तो देखिए, संगीत के क्षेत्र में ये पहला जो है ऐसा कॉलेज होगा, और बक्सर जिले के लिए विशेष रूप से बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने जो है बड़ी हस्ती बक्सर जिले में जिनका जन्म हुआ था उनके नाम पे बनेगा, और बक्सर जिले में जो है बनेगा। इसमें भी देखिए, जैसे मैंने बताया था, जो हमारा डुमरांव प्रखंड में हरियाणा पशुपालन फार्म है, उसकी भूमि पर इसका निर्माण शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो इसके लिए भी उच्च स्तर पर निरंतर बैठकें आयोजित की गई है। एक विभाग से इसमें जमीन के लिए अनापत्ति प्राप्त की गई, और फिर दूसरे विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। अभी जैसा ये पुष्पेंद्र जी पूछ रहे हैं, इसका मतलब एप्लीकेशन कहाँ से किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो शिक्षा विभाग के द्वारा उसको निर्णय किया जाएगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसकी जो आधारभूत संरचना है, कॉलेज वगैरह का काम जो है वो तेजी से बने। उसके लिए भी निविदा अंतिम चरण में है, अनापत्ति वगैरह की जो प्राप्त करनी है वो सब भी कार्य किया गया है। ठीक है, अब आगे आइए। इसी एक प्रमुख रास्ता है, प्रमुख मार्ग साबित होता है। और जो तटबंध यद्यपि उपलब्ध है, परंतु इस पे सड़क का निर्माण पूर्णतः नहीं होने से, इसका सुदृढ़ीकरण पूरी तरीके से नहीं होने से अनेक प्रकार की समस्या आती है। विशेष रूप से यदि बात की जाए तो चक्की में यदि जवई दियर किसी को जाना हो, उमरपुर, केशवपुर और ब्रह्मपुर में भी नैनीजोड़ तक जाना हो, तो सीधी सीधी ये संपर्कता प्रदान करेगा। और मुझे लगता है यहाँ से यदि हम लोग बक्सर नगर से शुरू करके ब्रह्मपुर के नैनीजोड़ तक जाना चाहें, तो अभी जो समय लगभग 2 घंटे का किसी भी व्यक्ति को लगता है, तो मुझे लगता है ये 45 से 50 मिनट में जो है ये सफ़र पूरा हो जाना चाहिए इसके बनने के बाद। इसको जो है प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, लगभग 181 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति इस योजना के लिए राज्य सरकार ने दी है। और निविदा प्रकाशन की तैयारी अब विभाग स्तर से इसमें की जा रही है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो तटीय स्तर पर, तटीय क्षेत्रों में हम लोगों के नागरिक निवास करते हैं, गंगा नदी का एक तरीके से हम लोग बोलते भी थे कि बक्सर जिला गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है, तो निश्चित रूप से न सिर्फ जो है ये तटबंध का सुदृढ़ीकरण और इसके सड़क निर्माण का कार्य मतलब एक सुगमता पथ प्रदान करेगा, बल्कि मुझे लगता है कि उस क्षेत्र के लिए, गंगा के दियारा क्षेत्रों के लिए एक ये मतलब नए विकास के रास्ते भी खोलेगा। तीसरी जो एक महत्वाकांक्षी योजना जिस पर राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, वो आप सब लोग भी अवगत हैं, जो उद्वह सिंचाई योजना के अंतर्गत मलाई बराज योजना का निर्माण कार्य था। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो सोन नहर प्रणाली है, उसके अंतर्गत 61 तीन वितरणी एवं भोजपुर वितरणी का अंतिम छोर इन क्षेत्रों में पड़ता था, जो हमारे चौगाई, ब्रह्मपुर, डुमरांव, 61 और नवानगर प्रखंड क्षेत्रों के अंतर्गत हमारे कृषक बंधु होते थे। लगभग 5630 हेक्टेयर भूमि ऐसी थी जो सोन नहर प्रणाली के एक तरीके से टेल एंड पर पड़ती थी, और जिसमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधा विभिन्न कारणोंवश उपलब्ध नहीं हो पाती। दूसरी तरफ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो मलाई बराज योजना थी, राज्य सरकार ने पहले भी इसको प्राथमिकता दी थी, परंतु किसी कारणवश उसमें भू अर्जन की समस्या इत्यादि के चलते इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया।
तो अब लगभग 205 करोड़ रुपए की इस योजना के अंतर्गत भी जो है स्वीकृति दी गई है। और इससे जो है अब मतलब इसकी रूपरेखा में भी थोड़ा बदलाव विभाग ने किया है। अब बैराज के पास ही एक पंप हाउस का निर्माण करके पानी को लिफ्ट करके उसके माध्यम से सिंचाई की सुविधा दी जाए। अब इसमें जो भूअर्जन जो एक मुख्य समस्या इस योजना में आ रही थी, उसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता विभाग स्तर से सोचा गया है और जो है इस तरीके से अब कार्रवाई होगी। इसमें पंप हाउस का निर्माण होगा और उसके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था कृषकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसकी जैसे मैंने बताया 204 करोड़ 95 लाख रुपए लगभग की इस पर प्रशासनिक स्वीकृति विभाग के द्वारा प्रदान की गई। चौथी जो है एक मुख्य योजना है, ये जैसा आप इस फोटो में भी देख रहे हैं, इसी प्रकार से एक सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण जो आप लोग देखते हैं, जिस प्रकार से ओलंपिक या कोई भी राष्ट्रीय स्तर का जो खेल प्रतियोगिता होती है, जिस प्रकार से सिंथेटिक ट्रैक पे मतलब धावक भागते हैं, अन्य भी प्रकार की एथलेटिक जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उसी प्रकार का एक सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण हमारा जो आईटीआई का फील्ड है, जो बक्सर मतलब एक तरीके से कह लीजिए शहर के मध्य में भी अवस्थित है, जेल पईन रोड का निर्माण कार्य जब पूरा। बक्सर से इंदु भूषण ओझा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।